बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। समाज न्यूज़ के साथ मैं हूं शुएब खालिद अंसारी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन बनियानुल मरसूब का आगाज कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए उधमपुर, आदमपुर और शेरकोट एयर बेसिस समेत अखनू, जम्मू, बठिंडा समेत कई एयरफील्ड्स को तबाह कर दिया। इसके अलावा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की रियासत गुजरात में पाकिस्तान ड्रोन्स कई घंटों तक प्रवास करते रहे। पाक फ़ज़ाइया की जानिब से भारत को सबसे बड़ा झटका भारत के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम S-400 को तबाह करके दिया गया, जिसकी कीमत तकरीबन $1.5 अरब है। JF-17 थंडर तैयारों ने अपने हाइपर स्विंग मिसाइल से सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह किया। पाकिस्तान ने भारतीय रियासत महाराष्ट्र की इलेक्ट्रिक कंपनी पर साइबर हमला करके बिजली का निज़ाम और मिलिट्री सैटेलाइट को जैम कर दिया। सिक्योरिटीज राय के मुताबिक जहां से पाकिस्तान के अवाम और मसाजिद पर हमले किए गए थे, इनको फतह 1 मिसाइल से टारगेट किया गया। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई पर भारतीय फौज ने बड़े पैमाने पर तबाही का एतराफ़ कर लिया। भारतीय फौज के मुताबिक पाकिस्तान ने 26 से ज़ायद मकामात पर हमले किए। पंजाब में फ़ज़ाई अड्डे को निशाना बनाने के लिए तेज़ रफ्तार मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। भारतीय वज़ारत दिफा और वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने हमारे फौजी अड्डों को हमले करके नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान के लिए इंतहाई काबिल फ़ख्र और तारीख साज मनाजिर। भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने के लिए उड़ान भरने वाले JF-17 थंडर की खुसूसी वीडियो मंजरे आम पर आ गई। हाइपर स्विंग मिसाइल ले जाकर भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करने वाले JF-17 थंडर को उड़ान भरते देखा जा सकता है। भारतीय S-400 सिस्टम को तबाह करके अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र सियासी लीडरशिप से टेलीफोनिक रब्ता किया। इन्होंने सियासी रहनुमाओं को भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के सिलसिले में एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आज सुबह दोबारा भारत ने नूर खान एयरबेस और दीगर मकामात पर मिसाइल से हमले किए। भारतीय हमलों में नहते और मासूम शहरियों को निशाना बनाया गया। इन जारहाना इकदाम के बावजूद पाकिस्तान ने इंतहाई तहम्मुल से काम लिया। इन्होंने मजीद कहा कि आज हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया। हमें अपनी अफवाज पर फख्र है। आप समेत पूरी कौम को मैं इस कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद पेश करता हूं। इस मौका पर सियासी रहनुमाओं ने पाक फौज के जवानों के हौसले और पेशा वराना महारत को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, बैरिस्टर गौहर खालिद मकबूल, हाफिज नईमुर रहमान, खालिद मक्सी और चौधरी सालिक से टेलीफोनिक रब्ता किया। भारतीय जारियत पर पाकिस्तान का जवाबी वार जारी। पाकिस्तानी साइबर हमले में BGP समेत बेशतर भारतीय वेबसाइट्स हैक कर ली गईं। तर्जमान पाक फ़ज़ाइया ने बताया कि पाकिस्तान साइबर टीम ने कर्नाटिक रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड पर साइबर हमला किया, जिससे 235 सोलर और विंड पावर ग्रिड स्टेशन मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गए। पाकिस्तान के साइबर हमले में BGP के ऑफिशियल वेबसाइट को भी हैक कर लिया गया। हैक की गई वेबसाइट्स में क्राइम रिसर्च इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, महानगर टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, ऑल इंडिया नेवल टेक्निकल सुपरवाइजरी स्टाफ एसोसिएशन शामिल हैं। हैक की गई साइट्स का मुकम्मल मुआद उड़ा दिया गया। पाकिस्तान साइबर अटैक टीम ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को हैक कर लिया। पाकिस्तान साइबर हमले के नतीजे में बिजली मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐवान सदर में सदर आसफ अली ज़रदारी से मुलाकात की। इस मौका पर वज़ीर आज़म ने भारतीय जारियत और पाकिस्तान के ऑपरेशन बनियानुल मरसूब से आगाह किया। सदर ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज की बहादुरी को सराहा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जिम्मेदार कौम की हैसियत से भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी पर काफ़ी तहम्मुल का मुजाहरा किया। पूरी कौम मुत्तहिद है और मुसल्लह अफवाज की भरपूर हमायत करती है। पाकिस्तान मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज शाम कौम से अहम खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और ऑपरेशन बनियानुल मरसूस पर कौम को एतमाद में लेंगे। शहबाज शरीफ अपने खिताब में ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में पाक फ़ौज को हासिल होने वाली कामयाबियों पर कौम को आगाह करेंगे।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत को कारी ज़रब लगाई, ऐसा जवाब दिया कि 3-4 दिन का कर्ज पूरा हो गया। हमारी फ़ौज ने मौसर जवाब दिया है, दोबारा कोई भारतीय जारियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत को चोटें लगी हैं, इनकी टकोर शकोर कर रहे हैं। हमने 6 घंटों में भारत को बता दिया कि हम क्या कर सकते हैं। इन्होंने वाजिया किया कि हमारी अफवाज पिछले 20 साल से हालत जंग में हैं। अफवाज पाकिस्तान मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना जानती हैं। इन्होंने फैज़ अहमद फैज़ के शेर के ज़रिए अपने जज्बात का इजहार करते हुए कहा कि जो वो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की पे रूल पर रहाई की दरख्वास्त इतराज़ात के साथ वापस कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इतराज़ात दूर करके दरख्वास्त दोबारा दायर करने की हदायत कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ किया है कि किसी दूसरे शख्स के लिए ऐसा रिलीफ कैसे मांगा जा सकता है। जिस शख्स की पे रूल पर रहाई मांगी जा रही है, इसे दरख्वास्त में फरीक ही नहीं बनाया गया। स्माई न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें स्माई न्यूज़।